गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस टाइम ना 7:17 7:17 हो रहा है। तो मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली मैं कल रात में भी गई थी, सोची कि मतलब यही प्रोसेस था कि एडमिट होना है रात में। बट जब मैं रात में गई तो मैंने पता लगाया पापा से कि मेरे घर के बहुत पास में ही है नीलाभ हॉस्पिटल। तो मैंने बात करके कन्विंस किया उन लोगों को कि मैं एकदम सुबह ही सुबह वहाँ पर आकर एडमिट हो जाऊँगी। अभी बच्चा भी बहुत छोटा है और ये सब करके मैंने बात की थी, तो वो लोग एग्री कर गए थे और मैं वापस चली आई थी वहाँ से। मैं रात में एडमिट नहीं हुई थी। तो अब जा रही हूँ एडमिट होने। इवान अभी सो रहा है, तो मैंने बोल दिया है प्रिया से कि जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो आप लोग लेकर उसको आ जाइएगा। बाकी का जो चीज़ है वो ये है कि मैं रात के 12 बजे से, मतलब कल रात के 12 बजे से पानी भी नहीं पी हूँ, इस टाइम चाय भी नहीं पी हूँ, कुछ भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करते टाइम फ्लूइड आने के चांसेस आते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक तो ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और जैसा भी होगा, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन बाकी सिचुएशन जैसा होगा वैसा करूँगी। तो मैं निकल रही हूँ, लगभग चीज़ें हो गई हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। बाय। प्लीज़ प्रे फॉर मी कि सब कुछ ठीक हो। तो मॉर्निंग में हम सभी लोग पहुँच गए थे नीलाभ हॉस्पिटल डायरेक्ट घर से। और मॉर्निंग का टाइम था तो ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, बहुत कम रश था। उसके बाद से पापा यहाँ पेमेंट करने में लगे हुए थे और संजीव ने कॉल कर रखा था, जो यहाँ रिसेप्शन में बैठते हैं उनका नंबर हम लोग ले रखे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि वो आ जाए तो रूम की की दें, सो दैट हम चले जाएँ अपने रूम में और देखें बाकी का आगे क्या प्रोसेस होता है। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच मुझे लगा कि जितने लोग गोरखपुर के हैं, अगर कोई काम होता है नीलाभ हॉस्पिटल में आने का, वैसे तो भगवान ना करें किसी को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कभी ऐसा होता तो रूम चार्जेस क्या हैं, कैसे कैसे आइडिया लगेगा। तो ये इस चीज़ के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया था। इसमें से मैंने प्राइवेट वार्ड लिया था जो 2500 रुपये पर डे का था, ये मैंने ले लिया था। और उसके बाद से हम लोग अपने रूम की कीज़ मिल गई थी हम लोगों को, तो हम लोग सोचे कि चलो रूम में ही चलते हैं। तब तक मैंने देखा कि ये रूम का मतलब सॉरी ये हॉस्पिटल का कॉरिडोर था। यहाँ से हमने लिफ्ट लिया, लिफ्ट से हम अपने रूम में गए थे। तो ये आप देख रहे हो इमरजेंसी और सारा कुछ ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो उसके बाद से हम लोगों ने लिफ्ट लिया, लिफ्ट से हम अपने रूम में गए। रूम में पहुँचते सिस्टर ने एक पर्ची पकड़ा दी थी ये सारी दवाइयों का। तो मैंने संजीव से कहा कि जाके आप लेकर आइए सारी दवाइयाँ वगैरह। तो उसके बाद से संजीव जाकर ले आए। और एक आंटी थी, तो सारी जो सिस्टर हुए इनको बुआ बुआ बोल रहे थे। तो ये आंटी थी जो बेड कर रही थी, हमारा बेडिंग कर रही थी, और इन्होंने एक ड्रेस ला के दिया था। तो मैं आपको रूम के बारे में बताऊं, नीलाभ के जितने भी रूम्स मैंने देखे थे 2-3, सारे बहुत एयरी थे, बहुत अच्छे से हवा आ सकती थी बाहर की और अंदर की भी। जो मैंने रूम लिया था इसकी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि सनलाइट पूरे बेड पे आ रही थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रूम में सारी फैसिलिटीज़ थी और ये आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए और ये वाला ड्रेस आप पहन लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये ड्रेस मैं पहन लेती हूँ। तो मैं सोची कि ड्रेस चेंज करके आती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ, तो मैंने वही किया। यहाँ का ड्रेस मुझे मिल गया नीलाभ हॉस्पिटल। और तो अब जाके मुझे पेशेंट वाली फीलिंग आ रही है। वैसे तो सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब होना है तो होना है। कुछ दवाइयाँ आई हैं, ये लगनी है अभी, एंटीबायोटिक्स वगैरह लगनी है, लगने का टाइम हो चुका है। तो जैसे जैसे पॉसिबल हो बनाऊँगी वीडियो, और नहीं पॉसिबल होगा तो सॉरी उसके लिए। बाय। बाद से हम दोनों ने सेल्फीज़ ली, और ये जो सेल्फ़ी है
जस्ट ट्रीटमेंट से पहले की थी, उसके बाद से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे सिस्टर मुझे मेरे रूम से आईसीयू में लेकर आई और उसके बाद यहाँ पर 2-3 चेकअप्स होने थे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ओटी में जाने से पहले 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बीपी वगैरह चेक होता है, जिससे ये पता चलता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं ओटी में गई। ओटी में आप सभी को पता है कि वीडियो अलाउड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैं आपको वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही था। तो ऑपरेशन के बाद का वीडियो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।